हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नया वीडियो में। आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो 2025 में नीट का एग्जाम दिया हुआ हो या फिर जो 2026 में देने वाला हो या जो अभी से 2027 का तैयारी कर रहा हो। उन सभी के लिए आज का ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ऐसे बातें बताने जा रहा हूं जो कि फिलहाल एनएमसी द्वारा प्रेस रिलीज हुआ है, वो भी 5 जुलाई को। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है उन सभी के लिए जो भी सपना देखता है एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए। क्या प्रेस रिलीज है, क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है एनएमसी के द्वारा, आज हम डिटेल्स में जानेंगे। तो स्टूडेंट सब देखते हैं, देखिए प्रेस रिलीज ऑन 5 जुलाई 2025। ठीक है, रिसेंट का जो प्रेस रिलीज इसमें कहा गया है एनएमसी नोटिफाइज मेडिकल इंस्टीट्यूशन क्वालिफिकेशंस ऑफ फैकल्टी regulations 2025 to expand medical education capacity and strengthen faculty availability। अब इसमें हम जानते हैं in landmark move to address the governing demand for healthcare professionals and enhance the quality of medical education। मेडिकल एजुकेशन का जो स्तर है उसको एनहांस करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए एनएमसी ने यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो अभी नया स्टेप लिया है, क्या है, हैज नोटिफाइड द मेडिकल इंस्टीट्यूशन क्वालिफिकेशन ऑफ फैकल्टी रेगुलेशन 2025। दीज रेगुलेशंस ब्रॉट इन बाय द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड अंडर एनएमसी आर डिजाइन्ड टू वाइडन द pool of eligible faculty and facilitate the expansion of undergraduate MBBS and postgraduate MD और MS सीट्स इन मेडिकल कॉलेज अक्रॉस इंडिया। मतलब हमारे देश में हर साल जो मेडिकल का सीट्स है दोस्तों वो बढ़ता है, लेकिन इस बार और ज्यादा बढ़ाने का प्लान किया गया है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, अगर आप प्लान कर रहे हैं 2026 में एमबीबीएस करने का या 2027 में एमबीबीएस करने का, या फिलहाल अगर आपने नीट एग्जाम दिया 2025 का और डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए आज के जो प्रेस रिलीज है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा दोस्त। देखिए, इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम इज अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बहुत ही चेंजेस होने जा रहा है विद इन द सेंट्रल गवर्नमेंट announcing a vision to add 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स। कितना? 75,000 नया मेडिकल सीट्स। यानी कि अभी देखिए जितना भी सीट्स है उसको आगे 5 साल में 75,000 सीट बढ़ाने वाली है। इसका मतलब यह है कि हर एक स्टूडेंट जो सपना देखता है डॉक्टर बनने का, उनके लिए यह सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि अभी जो कंपटीशन है दोस्तों बहुत ज्यादा हाई है, वो कंपटीशन कम होने वाला है इन फ्यूचर। कैसे? 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, आने वाले 5 साल में। हाउएवर, a critical bottleneck has been the availability of qualified faculty required to initiate or expand medical programs। प्रॉब्लम क्या होता है? भले ही सीट बढ़ा देंगे, लेकिन अब तक का जो प्रॉब्लम होता था कि भाई टीचर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, सपोर्ट स्टाफ नहीं है, यही प्रॉब्लम होता रहा है। तो आगे इसको कैसे निपटा जाए इसके लिए भी आगे बताने वाले हैं ये। ठीक, these new regulations are major step towards unlocking the existing human resource potential within the government system and optimizing medical education infrastructure। तो वही बात है, कॉलेज तो दे देंगे, सीट तो दे देंगे, लेकिन जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसके लिए क्या किया जाएगा हम आगे जानते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देना है कि रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड 1 नंबर में, एनेबलिंग फैकल्टी फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ठीक है, नॉन टीचिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल विथ 220 बेड्स, जो भी हॉस्पिटल का 220 बेड का हॉस्पिटल है, कैन नाउ बी डेजिग्नेटेड एज ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर जिस हॉस्पिटल में 220 बेड का है तो उसे डेजिग्नेटेड एज ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन दिया जा सकता है, यानी कि वहां पर क्लास होना चालू हो जाएगा। एग्जिस्टिंग स्पेशलिस्ट विथ 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कैन बी अपॉइंटेड एज एसोसिएट प्रोफेसर्स। देखिए, अगर जो स्पेशलिस्ट हैं और 10 साल का एक्सपीरियंस है तो वो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर भी काम कर सकते हैं। एंड दोज विथ 2 ईयर कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और जिनके पास सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है दे कैन बी वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट द मैंडेटरी सीनियर रेसिडेंसी provided by the complete the basic course in biomedical research within 2 years। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन स्टेप लिया जा रहा है आप लोगों के लिए जो भी एस्पिरेंट है एमबीबीएस के लिए। दूसरा क्या है? एक्सपेंडेड
recognition of experience. Senior consultant with 3 years of teaching experience in NBEMS recognized government medical institutions are eligible for the post of professor. ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिप्लोमा होल्डर्स। ये हमने सीनियर कंसल्टेंट के बारे में बात किया, अभी हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा होल्डर्स। Diploma holders working as a specialist or medical officer in the respective department of a government medical institution or government medical institution running National Board of Examination and Medical Science recognized teaching program having cumulative experience of 6 years shall be eligible the post of assistant professor। ठीक है, कितना साल का एक्सपीरियंस, 6 ईयर का। ठीक, तीसरा है काउंटिंग ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। A cumulative period to up to 5 years served by a faculty member in the NMC or University of State Medical Council। ठीक, तो ये दोस्तों ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि लगभग 75,000 सीट्स, ठीक है, एमबीबीएस सीट्स अभी बढ़ाए जाने वाले हैं विद इन द स्पान ऑफ 5 ईयर। ठीक, अगर हम बात करें 75,000 को डिवाइड करते हैं 5 में, ठीक है, 75,000 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 15, मतलब 15,000 सीट हर साल बढ़ेंगे। यानी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं अगले साल एडमिशंस लेने के लिए 2026 में या 2027 में या फिर कहीं इसी साल भी 2025 में, तो अभी तक तो काउंसलिंग शुरुआत हुआ नहीं है, हो सकता है इस साल भी सीट बढ़ा दिया जाए, राइट। तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन अभी जो दिख रहा है वो कम होने वाला है। ठीक, आगे एनएमसी ने क्या क्या स्टेप्स लिया है आगे और जानते हैं। यहां पर देखिए, फैसिलिटेटिंग साइमल्टेनियस यूजी एंड पीजी कोर्सेस। ठीक है, जैसे सीट बढ़ रहा है ना, तो ना सिर्फ एमबीबीएस का बढ़ेगा बल्कि पीजी का ही बढ़ेगा। मतलब न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आर नाउ परमिटेड टू स्टार्ट यूजी पीजी कोर्सेस एक्सपीडिटिंग द प्रोडक्शंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड टीचिंग फैकल्टी, दोनों के लिए। ठीक है, डॉक्टर भी बनेंगे और फैकल्टी भी तैयार करने के लिए क्या किया गया है भाई, यूजी के साथ साथ पीजी कोर्सेस को भी स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो 75,000 सीट्स है ना, उसमें दोनों ही चालू हो जाएगा, एमबीबीएस भी और पीजी भी। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम स्टैंडर्ड्स। क्या है, पीजी कोर्सेस कैन नाउ बी स्टार्टेड विथ 2 फैकल्टी मेंबर्स एंड 2 सीट्स। देख कितना अच्छा है ना। रिलैक्सिंग द अर्लियर रिक्वायरमेंट ऑफ 3 फैकल्टी एंड सीनियर रेसिडेंट। पहले जो नियम था अलग था, अब नियम को चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट जाने ब्रॉडर एलिजिबिलिटी फॉर सुपर स्पेशलिटीज। More feeder broad specialties have been allowed for various super specialty program, enabling better utilization of existing faculty across department. Next है expanded use of MSc PhD faculty in addition to anatomy, physiology and biochemistry. Department of Microbiology and Pharmacology can now appoint faculty with MSc PhD qualifications। ठीक, कितना बेहतर बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है, हायर एज लिमिट फॉर सीनियर रेसिडेंट्स। पहले एज कम था, उसको बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा है, द अपर एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट एज सीनियर रेसिडेंट हैज बीन इंक्रीज्ड 50 ईयर। कितना, 50 साल बढ़ा दिया। देखिए 50 इयर्स इन प्री क्लिनिकल एंड पारा क्लिनिकल सब्जेक्ट सच एज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड कम्युनिटी मेडिसिन। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इक्विवेलेंट फॉर ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्या किया गया है, इक्विवेलेंस फॉर ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस गेन्ड एज ए ट्यूटर और डेमोन्स्ट्रेटर बाय विथ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन शैल बी कंसिडर्ड वैलिड फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब बहुत सा मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर दिया गया ताकि आसानी से टीचर मिल सके, आसानी से प्रोफेसर मिल सके, आसानी से सीनियर प्रोफेसर मिल सके, आसानी से आपको अच्छा फैकल्टी मिल सके। इसके लिए ये सब चीजें जो है अभी एनएमसी ने स्टेप लिया हुआ है। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि ये विजन फॉर स्केलेबल हाई क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जो मेडिकल एजुकेशन है उसका जो स्टैंडर्ड है उसको हाई क्वालिटी देने के लिए ये सारा स्टेप लिया जा रहा है। साथ ही साथ मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि भाई हर साल 15,000 के करीब सीट बढ़ाया जाएगा। यानी कि नया कॉलेज खुलेंगे, ठीक है, नया मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, नए हॉस्पिटल खुलेंगे, ठीक, और 15,000 सीट हर साल बढ़ाना मतलब
इट्स नॉट ए जोक, बहुत अच्छा होगा, हर एक स्टूडेंट का सपना पूरा हो सकता है इससे। सो दीज फॉरवर्ड लुकिंग रेगुलेशंस मार्क एज paradigm shift in how faculty eligibility is determined, shifting the focus from rigid service norms to competency, teaching, experience, and academic merit by unlocking the untapped potential within the existing government healthcare workforce. This reform will accelerate the expansion of medical education, particularly in under-reserved areas. ठीक है, मतलब जो जो रिमोट एरियाज होते हैं ना, वहां के लिए बहुत ही बेहतर होगा। सो द मेडिकल इंस्टीट्यूशन क्वालिफिकेशन ऑफ फैकल्टी regulation 2025 will directly support the national goal of expanding access to quality medical education, strengthening institutional capacity, and producing a robust pipeline of healthcare professionals to serve India's growing needs. जी हाँ दोस्तों, एनएमसी ने एक बेहतरीन स्टेप उठाया है जिसके माध्यम से बहुत सारे फैकल्टी, बहुत सारे प्रोफेसर आएंगे, और अगर 75,000 सीट्स बढ़ रहा है 5 साल में, तो जाहिर से बात है उन स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए बहुत सारे प्रोफेसर चाहिए, बहुत सारा टीचिंग स्टाफ, साथ साथ सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं एनएमसी ने एक बहुत बेहतर स्टेप उठाया है, लेकिन आप लोगों को समझना है एज ए स्टूडेंट, जो भी एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता है आने वाले दिनों में, तो आपके लिए बेहतरीन समय है ये, और थोड़ा मेहनत करें, आपके लिए कॉम्पिटेंसी कम होने वाला है, या हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले जो ईयर्स हैं उसमें ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए। जिन्होंने सोचा है जेडब्ल्यू आईआईटी के लिए जो प्लान कर रहे हैं, शायद वो मेडिकल में आ सकते हैं, तो इसीलिए अपना तैयारी जो जारी रखें, हो सकता है अगले बार आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल है दोस्तों आपको अपडेट रखता है आपका फ्यूचर गोल के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।